रोज फर्श साफ करने से पहले आर्यन अपनी कलाई पर एक भारी लोहे की चेन लपेटता था। 5 साल तक उसने बिना एक भी दिन छोड़े यही किया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों करता है। एक दिन सफाई पूरी करने के बाद उससे गलती से वह चेन जमीन पर गिर गई। सब उसे साधारण काला लोहा समझते थे, जबकि वह दुर्लभ क्लाउड आयरन से बनी थी, जिसका वजन हजारों किलो के बराबर था। 5 साल तक उसी चेन ने उसकी कलाई पर गहरे निशान छोड़ दिए थे। जैसे ही चेन जमीन से टकराई, उसकी छिपी हुई ताकत की हल्की सी झलक बाहर आ गई और उसी पल एक अनजान मेहमान वहां पहुंच गया। वह उस दौर की नंबर 1 मार्शल आर्ट मास्टर थी। उसे यकीन था कि यह साधारण झाड़ू लगाने वाला लड़का असल में एक छिपा हुआ महान योद्धा है। उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी जीत तभी पूरी होती जब वह उसे हराकर अपना स्थान साबित करती। बिना किसी चेतावनी के उसने सीधा हमला कर दिया, लेकिन आर्यन ने पलटकर वार नहीं किया। उसने पूरा हमला अपने ऊपर सह लिया, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून भी निकल आया। औरत को यकीन हो गया कि वह जानबूझकर अपनी असली ताकत छिपा रहा है। उसने दूसरी बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक हमला किया, फिर भी आर्यन शांत खड़ा रहा, जैसे उसे अपनी जान की कोई परवाह ही ना हो। जब उसने देखा कि सामने वाला मरने तक लड़ने को तैयार है, तब उसका गुस्सा सम्मान में बदल गया। उसने हथियार नीचे कर दिया और कहा कि सच्चे योद्धा एक दूसरे की ताकत पहचान लेते हैं। जाते जाते उसने आर्यन को एक विशेष मार्शल गॉड टोकन दिया और कहा कि जब भी वह सच में लड़ना चाहे, बस उसे याद कर ले। आर्यन ने टोकन को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा खिताब भी अब बेकार था। 5 साल पहले वही दुनिया का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था। जीत की खुशी लेकर जब वह अपने घर पहुंचा, तो पूरा घर लाशों से भरा पड़ा था। उसे समझ आया कि ताकत की उस ऊंचाई तक पहुंचने की कीमत उसके परिवार ने चुकाई थी। मरते हुए पिता ने उससे बदला लेने की बजाय नफरत छोड़ देने की आखिरी विनती की और अपने कातिल का नाम भी नहीं बताया। उसी दिन आर्यन के भीतर का योद्धा मर गया। उसने अपनी पहचान छोड़ दी और गुमनाम जिंदगी चुन ली। वह एक छोटे से मार्शल आर्ट स्कूल में साधारण काम करने लगा, जहां कोई उसके अतीत के बारे में नहीं जानता था। एक दिन उसी स्कूल की शिष्या ने अचानक उसका सामान उसके हाथ में थमा दिया और सख्ती से कहा कि अब उसे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। आर्यन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन बिना सवाल किए चुपचाप वहां से चला गया। उसे क्या पता था कि लड़की ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके पुराने दुश्मन स्कूल तक पहुंच चुके थे। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से एक बेगुनाह की जान खतरे में पड़े। असल में एक ताकतवर मार्शल हॉल का युवा प्रमुख उस लड़की को अपनी ताकत के दम पर झुकाना चाहता था। उसने मुकाबले के नाम पर पूरे स्कूल को चुनौती दी और साफ कह दिया कि अगर लड़की उसकी बात नहीं मानेगी तो पूरे स्कूल को मिटा दिया जाएगा। लड़की ने अपने पिता से कहा कि वह मरना पसंद करेगी, लेकिन दुश्मनों के सामने कभी नहीं झुकेगी। मजबूर होकर उसे अखाड़े में उतरने की अनुमति मिल गई। मुकाबले से पहले विरोधी पक्ष एक रहस्यमयी परीक्षण पत्थर लेकर आया, जो किसी भी योद्धा की ताकत माप सकता था। स्कूल के कई शिष्यों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी पत्थर को हिला तक नहीं पाया। लोगों को शक हुआ कि इसमें जरूर कोई चाल है। अपनी बात साबित करने के लिए विरोधी पक्ष की महिला योद्धा आगे आई। उसने जैसे ही अपनी ऊर्जा पत्थर में डाली, उस पर चमकते हुए शब्द उभरे, 5वां स्थान। ये देखकर सबके चेहरे उतर गए। इतनी बड़ी ताकत का सामना करना लगभग नामुमकिन था। अब स्कूल की लड़की आगे बढ़ी। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। पहले 30वां स्थान, फिर 25वां और आखिर में 20वां स्थान दिखाई दिया। उसके साथी खुश तो हुए, लेकिन इतना भी काफी नहीं था। विरोधी ने हंसते हुए उसे कमजोर कहा और खुलेआम अपमान किया। फिर उसने अखाड़े के बीच खड़े होकर चुनौती दी कि जो मरने का शौक रखता हो वही उसके सामने आए। लड़की अपनी किस्मत स्वीकार करके अखाड़े में उतर गई। दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। उसके हर बार को आसानी से रोक दिया गया। कुछ ही देर में वह बार बार गिराई जाने लगी। फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके लिए अपने स्कूल का सम्मान सबसे ऊपर था। आखिरकार दुश्मन ने पूरी ताकत से एक ऐसा मुक्का मारा कि वह हवा में उछलकर स्टेज से नीचे जा गिरी। उसी समय आर्यन को रास्ते में पूरी सच्चाई पता चली। उसे एहसास हुआ कि लड़की ने उसे अपमानित करके नहीं, बल्कि बचाने के लिए स्कूल से भेजा था। ये सुनते ही वह पूरे